Good morning students. In our previous class we have done 4 questions of exercise 13.2. Today we will start from question number 5. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Exercise 13.2 question number 5. Diameter of pillar equal to 50 centimeter. Radius 50 divided by 2, 25 centimeter. Height equal to 3.5 meter. Find the cost of painting its curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per मीटर स्क्वायर. अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ. 25/100 मीटर. अब कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2πRh. पिलर हमारा किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है. 2πRh. 2 multiply 22/7 into R. 25/100 multiply 35/10. 7 1 7 5 25 4 2 2 और 2 11 5 2 11/2 मीटर स्क्वायर. और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50 रुपीज. और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 11/2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50 मल्टीप्लाई 11/2. डेसिमल हटा लेते हैं. 100 5 2 रुपीज 68.75. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. हमें डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस फाइंड आउट की. हमारा सेंटीमीटर में रेडियस थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया. हाइट गिवन थी, हाइट, और उससे हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला. और कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का. क्वेश्चन नंबर 6 है अ सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया ऑफ right circular cylinder is 4.4 meter square. Curved surface area equal to 4.4 meter square. और radius 0.7 मीटर. हाइट हमको फाइंड आउट करनी है. तो CSA का फॉर्मूला हमारा होता है 2πRh इज इक्वल टू 4.4. 2 multiply 22/7 into R. 0.7 into H is equal to 44/10. यहाँ पे भी by में 10. 7 से 7 कट. 2 5 22H by में 5 is equal to 44 by में 10. H is equal to 44 by में 10 multiply 22/5 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे 5/22. H is equal to 1 meter. Height equal to 1 meter. ये हमारा आंसर आ गया. हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन था. कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया और जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट कर दी. उसके बाद हमारे पास हाइट आ गई. अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो सॉरी 4 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. डायमीटर ऑफ वेल
इक्वल टू 3.5 मीटर। डेप्थ मतलब हाइट। सर्कुलर वेल्स हाउस में हाइट गिवन है हमको 10 मीटर। तो ये हमारा जब एक सर्कल में हाइट गिवन आ जाती है तो हमारा सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 pi RH, 2 multiply 22/7 into 35/10 into 10, 10 से 10 कट हो गया, 7 5 जा 220 मीटर स्क्वायर। अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट है हमारा फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 per meter square। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 meter square equal to ₹40. Cost of plastering 220 meter square is equal to 40 multiply 220, ₹8800। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter. Length of pipe equal to 28 meter and diameter 5 centimeter. Diameter of pipe equal to 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/100 मीटर। रेडियस ऑफ पाइप 5/100 मल्टीप्लाई टू 5/200 मीटर। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find total radiating surface in the system. तो ये कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया। एरिया इज इक्वल टू 2 pi RH, 2 multiply 22/7 into R 5/200 into H 28, 7 4 जा 5 4 जा 4 10 जा, तो 44/10 इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया टोटल रेडिएटिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। अब आपका सिलेंडर क्लोज है लेकिन स्पेशली कहा गया है कि आपको लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर 4.2 मीटर, रेडियस 4.2/2 2.1 मीटर, हाइट 4.5 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 pi RH, 2 multiply 22/7 multiply 21/10 multiply 45/10, 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कर, तो ये आपका आ गया 5 9 जा 5 2 जा, 27 को हमने 27 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 27 को 22 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 7 3 21, 5 2 5 9 27
एक बार इसको दोबारा कट कर लेते हैं बेटा, हम लोग कुछ मिस्टेक हो गई है कट करने में हमसे। 2 multiply 22 by 7 into 21 by 10 into 45 by 10. 7 3s are 21, 2 5s are 5 9s are, तो ये मेरे पास आ गया 594 by 10 59.4 मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। How much steel was actually used if 1/12 of steel actually used was wasted in making the tank? अब वो कह रहे हैं कितना स्टील यूज हुआ। अब कितना स्टील यूज हुआ, जो हमारा टैंक है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो कितना स्टील यूज हुआ इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज जो स्टील यूज हुआ है वो क्लोज टैंक को बनाने के लिए यूज हुआ है। टोटल सरफेस एरिया is equal to 2 pi r h plus r. 2 multiply 22 by 7 into 21 by 10 multiply 2.1 plus 4.5. 7 3s are 2 into 22 into 3 by 10 multiply 6.6. तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 8712। 66 3s बाय में 10 लगा लेती हूँ, 66 3s 198 इंटू 44, तो ये मेरे पास आ गया 8712 बाय में 100 इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। अब लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड equal to x, wastage 1 by 12 of x by 12, remaining x minus x by 12, 12 LCM 12x minus x 11x by 12, तो 11x by 12 जो है वो हमारा एक्चुअल स्टील जो है बनाने में यूज हुआ है, बाय में इक्वल टू 87.12, x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई 12 बाय 11, 11 7s 11 9s 11 2s, 7.92 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना स्टील हमने एक्चुअल में लिया था 9.54, लगा कितना 87.12, बिकॉज बाकी जो था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 13.12 you see a frame of a lampshade. It is to be covered with decorative cloth. The frame has a base diameter 20 centimeter. Question number 10, diameter equal to 20 centimeter, radius 20 by 2 10 centimeter, हाइट 30 सेंटीमीटर। अब आपके पास फ्रेम है, उसकी रेडियस आपके पास 10 है और हाइट 30 है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम। अब जो ये कवर था, इसके टॉप और बॉटम पे आपने 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है इसको कवर करने के लिए, तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर तो है हमारी, प्लस 2.5 टॉप का मार्जिन प्लस 2.5 बॉटम का मार्जिन, 35 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइट आ गई। अब उसके बाद हमारे पास हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, 2 pi r h, 2 multiply 22 by 7 into r 10 multiply h 35, 7 5s are 35, 5 to the 10 2200 centimeter square. This is the answer. Question number 11. Question number 11 है आपका,
The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with base. पेन होल्डर कैसे हैं? विद बेस, विद बेस, इसको अंडरलाइन कीजिए, विद बेस. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter. Radius of pen holder 3.5 centimeter. Height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboard. अब हमें पहले यहाँ पे एरिया निकालना है. एरिया ऑफ पेन होल्डर इज इक्वल टू पाई आर एच प्लस, ये आपका विद बेस है. विद बेस का मतलब कि वन साइड से ये क्लोज्ड है. वन साइड से क्या है? ये क्लोज्ड, मतलब पाई आर स्क्वायर, एक बेस है इसका. तो यहां से हम पाई आर अगर चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 35/10 इंटू 105/10 प्लस 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10. 7 5 जा 1 10 को 35 से 11 5 जा 55, या कट 5 1 जा 5 2 जा 2 11 जा 11 5 जा 55, 5 कैरी 33 और 5 38/10 प्लस 7 5 जा 35, 5 2 जा 2 को 2 से हमने कट कर लिया. 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा और 2 11 जा 11 1 जा 11, 22 23, 2 31 प्लस 38.5, 329.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड आ गया. अब क्या है आपका? देयर आर 35 कॉम्पिटिटर्स. हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन? कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स. 329.5 मल्टीप्लाई 35 बाय में 10 लगा लेते हैं. 5 7 जा 5 2 जा 2 5 7 5 35, 3 कैरी 6 कैरी 17. यस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, जो मैंने 3.5 ले ली है. इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे. रेडियस ऑफ पेन होल्डर आपकी 3 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ पेन होल्डर 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया? एरिया ऑफ बेस. 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 3 इंटू 10.5 बाय में 10 लगा लिया हमने इसके. 7 1 जा 7 3 7 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 से हमने 2 कट कर दिया. 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 198 प्लस 22/7 इंटू 3 इंटू 3. 22 को 9 से अगेन प्लस 198/7. 7 एलसीएम. आप यहाँ पे 198 कॉमन भी ले सकते हैं. 198 मैंने कॉमन ले लिया. अंदर मेरे पास 1 प्लस 1/7. तो 198 मल्टीप्लाई 7 एलसीएम
7 plus 1, 198 multiply 8 by 7, 6, 7 centimeter square, 1584 by 7 centimeter square. और कार्डबोर्ड required for 35 competitors. 1584 by 7 multiply 35. 7 5s are 5 for the 20, 2 carry, 42, 4 carry, 20, 5 for the 25 or 4, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. जो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या मिस्टेक हो गई थी हमसे, हमने रेडियस जो है 3.5 ले ली थी, हमको रेडियस 3 सेंटीमीटर की बने. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई है. आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से सम्स करवाए गए हैं. यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन एक विद बेस पॉइंट था, तो हमने कर्व सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ बेस क्या कर दिया, ऐड कर दिया. एरिया ऑफ बेस हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.